हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ 9th क्लास में चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि एक बस स्टॉप है जिसे बैरिकेड करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कोन। सड़क पे आप लोगों ने कई बार देखा होंगे कुछ कोन रखे रहते हैं, जैसे कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले रख देते हैं, कहीं बस वगैरह को कुछ खराब हो जाता है, कोई व्हीकल खराब हो जाता है तो उसके लिए या ब्लॉक करने के लिए कुछ कोन लगा देते हैं। किस कलर के कोन होते हैं वो जो सड़कों पे लगे हुए दिखते हैं? कुछ ऑरेंज कलर के ना। हाँ, उसी उन्हीं कोन की बात हो रही है। कुछ कोन की जो शेप होती है वो ध्यान किया है कभी? कोन की शेप होती है वो और ऑरेंज कलर के वो होते हैं। तो उस टाइप के कोन लगे हुए हैं। कितने कोन लगे हुए हैं इसमें? 50 कोन हमारे पास हैं। टोटल कोन जो उसमें यूज किए हैं उन्होंने बैरिकेड करने के लिए, बस की बैरिकेडिंग के लिए कि भाई उस तरफ जिस तरफ बस जाएगी उस तरफ और कोई व्हीकल नहीं जाएगा, उसकी बैरिकेडिंग करने के लिए टोटल कोन कितने यूज कर रहे हैं? 50 कोन यूज कर रहे हैं। हर एक कोन का जो डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट जो दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है। और फिर उनके ऊपर पेंट करना है। उनकी पेंट की जो कॉस्ट है वो दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की जो पेंट है वो कॉस्ट कितनी दे रखी है? कॉस्ट जो दे रखी है, कॉस्ट पेंटिंग की दे रखी है, पेंटिंग की जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है ₹20 12 पर मीटर स्क्वायर। 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें उसे पेंट करना है। तो टोटल कॉस्ट बतानी है कि पूरे 50 कोन को अगर हम पेंट करेंगे तो हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, कितने पैसे उसके देने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक कोन का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 कोन्स का सरफेस एरिया आ जाएगा। जब 50 कोन का सरफेस एरिया आ जाएगा तो जितने भी मीटर स्क्वायर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 12 से। तो पूरा कॉस्ट पता चल जाएगी कि ओवरऑल पेंटिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है। क्लियर है बात? लेकिन कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें डायमेंशन क्या क्या चाहिए होती है? फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का? तो यहां पे हमारे पास डायामीटर है, हमारे पास क्या है? पर लेकिन डायामीटर की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? हमें रेडियस की जरूरत है। तो रेडियस जो होती है वो डायामीटर का हाफ होता है। डायामीटर 40 है, 40 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर डायामीटर। लेकिन एक चीज पे गौर करो, हाइट किस में है? मीटर में। यहाँ जो कॉस्ट है वो भी किस में है? मीटर में। जब सब कुछ मीटर में है तो डायमीटर भी हमें या रेडियस में हमें मीटर में ही लिखनी पड़ेगी। तो ये सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 0.2 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। हाइट जो है वो हमें दे ही रखी है 1 मीटर। और हमें स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी कर्व सरफेस एरिया के लिए। तो स्लांट हाइट L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L हमें निकालना है, R की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.2 का स्क्वायर, H की जो वैल्यू है वो 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से L स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर करेंगे 0.2 का। देखो स्क्वायरिंग में डेसिमल जरा ढंग से लगाना। 0.2 की मल्टीप्लाई अगर 0.2 से करेंगे तो आएगा तो 4, और डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1। यहाँ पॉइंट के बाद 1, तो टोटल कितने नंबर हो गए पॉइंट के बाद? 2। तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो एक तो 4 है, एक और नंबर चाहिए, तो 0 लगा दो। कितना आएगा? 0.04। यहाँ कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं डेसिमल लगाने की, ध्यान रखना इस चीज का। तो इस तरीके से L स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 1.04, और स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे अंडर रूट आ जाता है। तो इस तरीके से स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ से? अंडर रूट ऑफ 1.04, और अंडर रूट 1.04 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1.02 मीटर। तो स्लांट हाइट कितनी आ गई? 1.02 मीटर। अब हमें उसमें पेंट करना है कहां पर? कर्व सरफेस पे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल। पाई की कोई वैल्यू गिवन है क्या? 3.14। आर की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 0.2। एल की वैल्यू भी हमने अभी अभी निकाली 1.02। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा? कर्व सरफेस एरिया। तो देखो अगर हम करें मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। डेसिमल की पोजीशन देखो, मल्टीप्लाई करके तो इतना आ जाएगा 628। पर यहां डेसिमल के बाद कितने नंबर है? यहां डेसिमल के बाद 1। तो टोटल कितने नंबर हुए? 2 यहां पर, 1 यहां पर, 3 हुए। तो 1 2 3 यहां पर डेसिमल आ जाएगा 3 नंबर को।
के बाद, और मल्टीप्लाई में कितना 1.02, फिर 0.628 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 1.02 से, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, 0 से करेंगे तो 0 0 0, फिर 1 से करेंगे तो 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 6 हो गया, 5 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और एक 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अब डेसिमल सही जगह लगाना, यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 3, यहाँ डेसिमल के बाद 1 2, तो टोटल कितने नंबर है 5, तो 5 के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल आएगा। डेसिमल की पोजीशन सही से करना, 0.64056 मीटर स्क्वायर, ये एक कोन का क्या निकल गया कर्व सरफेस एरिया, लेकिन एक कोन नहीं है हमारे पास, कितने कोन है हमारे पास 50। तो अब हम निकालेंगे यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। तो 50 कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए 50 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 64056, और अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हो इसकी, तो 50 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये 32028 इतना आ जाएगा, और डेसिमल कितने नंबर के बाद आएगा, और एक जीरो भी आएगा, 2 जीरो भी आएंगे, और डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो इतने मीटर स्क्वायर क्या आ गया 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें क्या निकालनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने की कॉस्ट जो है वो कितनी है ₹12। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो इसने हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹12। तो टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी पेंट करने की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अगर आपको पेंटिंग की टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹12, तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर देना जो पूरे 50 कोन्स का एरिया आया है 32.028, करो मल्टीप्लाई, 12 8 जा 96, कैरी लगा 9, 12 2 जा 24, 24 और 9 33, 12 0 0 3 आ जाएगा, 12 2 जा 24, कैरी लगा 2, 12 3 जा 36 और 2 38, और डेसिमल कितने नंबर के बाद 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो इतने रुपीस जो है वो पेंटिंग करने की क्या आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी।